नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कंथाम माणिक्यम पाठ का अगला हमारा भाग तृतीय। ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो भाग पढ़ लिए थे और दो भागों को बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया था, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित हल भी किया था। तो इसीलिए अगला जो हमारा तृतीय भाग है हम उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक कंथाम माणिक्यम अनुवाद भाग 3। ठीक, चलिए हम आपसे वादा करते हैं कि जल्दी से लेकर के आएंगे, तो इसीलिए जल्दी से आपके लिए हम भाग तृतीय भी लेकर के आए हैं और देखते हैं आगे कहां तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे। ये हमारा छह पैराग्राफ तक हम लोगों ने कहानी सुन ली थी और 6 पैराग्राफ तक आपको पता है कि यहां सोमधर जो उसका मित्र है सिंधु और भवानी दत्त, इनके बीच में वार्तालाप चल रही थी। सोमधर के बारे में बात चल रही थी। सिंधु से उसके पिता भवानी दत्त कुछ कह रहे थे कि आज से तुम्हें उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम वहां गए तो सिंधु वहां से क्या है रुष्ट होकर के अंदर प्रवेश कर जाता है घर में। अब आगे उसी की कथा, आगे हम प्रवेश करते हैं कहानी को। ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है 7वें हमारे पैराग्राफ में कि रत्ना, अब उसकी मां आ जाती है। जब उसका पिता सिंधु को डांटता है और उसके कानों को पकड़ करके मरोड़ता है, तो यह उसकी मां देख लेती है। कौन देख लेती है? मां देख लेती है और सारोसम और रोष के साथ, ऐसा कह सकते हैं कि क्रोधित होकर के और गुस्से में बोलती हैं साधु साधु, शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विलक्षणम पितृ हृदयम अवाप्तम, विलक्षणम हृदय पितृ हृदयम अवाप्तम। अरे विलक्षण, बहुत अच्छा हृदय पिता ने, विलक्षण, अच्छे विलक्षण पिता हैं आप, ऐसे विलक्षण पिता कि आपके हृदय की क्या कहें। जो क्या कर रहा है? कोमल हृदय बालक विद्वेषम शिक्षयति भवान, जो कोमल हृदय वाले बालक को, बच्चे सिंधु तो छोटा है ना, तो कोमल हृदय वाले बालक को क्या विद्वेष भावम शिक्षयति, विद्वेष का भाव, गरीब और अमीर में, पैसे वाले में और गरीब में भेदभाव सिखा रहा है। ऐसे विलक्षण पितृ हृदयम, ऐसे विलक्षण हृदय वाले पिता को आज मैं शाबाशी दे रही हूं, शाबाश शाबाश। अरे बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो आज सिंधु को आपने ये भाव दे दिया। क्या कि कोमल हृदय, उसका तो हृदय पवित्र है, बच्चे का हृदय पवित्र है। हृदयम, कोमल हृदय वाले बालकम, माने द्वितीय लगी तो बालक को, कोमल हृदय वाले बालक को विद्वेष भावम, विद्वेष का भाव जो आप दे रहे हैं, जो एक दूसरे में ऐसा भाव दे रहे हैं कि गरीबी और अमीरी का आप उनको भेदभाव समझा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात। बोले शाबाश शाबाश भगवान। अरे यो गुणान शाह एव सभ्या सा एव धनिका और शाह एव आदरणीय। देखे कितनी अच्छी बात कही है रत्ना ने कि अरे जो, अय माने जो, यो माने जो, अय माने अरे। यहां पर उन्होंने कहा कि जो आप क्या है कोमल हृदय वाले बच्चे को विद्वेष का भाव सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अरे जो, यो माने जो, गुणवान सा एव सभ्या, जो गुणवान होता है, जिसके पास गुण होता है वही सभ्य कहलाता है। अन्यथा आपके पास तो कितना भी पैसा बना रहे वो सभ्य थोड़ी कहलाता है। अगर उसके पास गुण नहीं है तो गुणवान व्यक्ति ही सभ्य होता है। उसने जिसके पास गुण होता है वही सभ्य होता है। फिर सा एव धनिका, और वही धनवान कहलाता है। उसी के पास धन होता है, जिसके पास गुणों की कमी ना हो वो धनवान है। पैसा कुछ नहीं है, गुण से व्यक्ति धनवान होता है। सह एव आदरणीय, और वही क्या होता है? आदर, सम्मान का पात्र होता है। वही सम्मान लेने के लायक होता है जिसके पास गुण होते हैं। तस्य गुणवतः पिता यदि शाक फलानी विक्रिय कुटुंबम पालयति तरहि किमत्र पापम। देखिए कितनी अच्छी बात कर रही है वो। तस्य माने उसके, गुणवत माने उस गुणवान के, उस गुणशाली पुत्र के यदि पिता शाक फलानी माने शाक माने सब्जी और फलानी माने फलों को, फल और सब्जी को विक्रिय माने बेचते हैं और बेच करके क्या करते हैं? कुटुंबम पालयति, परिवार का पालन पोषण अगर करते हैं तो तरही, तो
किमत्र माने तो इसमें, तो अत्र किमत्र माने तो उसमें, यहां पाप क्या है, उसमें क्या पाप है? अगर वो सब्जी बेच करके, फल बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो इसमें पाप क्या है, ये तो हमें बताएं। आपने तो बालक को समझा दिया और उसको डांटने लगे, विद्वेष का भाव उसके अंदर जगा रहे, लेकिन ये बताएं कि इसमें पाप क्या है? अगर वो सब्जी बेच करके ईमानदारी से पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है तो इसमें पाप क्या है? उसकी पत्नी अपने पति भवानी दत्त से बातचीत कर रही है। ठीक, देखें, स्वसंकीर्ण दृष्टिम संकीर्ण दृष्टिम अपल अपल वितुम बराकस्य दारकस्य कर्णम में उभंजितुम प्रवृत्तोसी। देखिए, स्व अपनी संकीर्ण माने एक जो आपके अंदर छोटी बुद्धि है ना, संकीर्ण छोटी सीम संचित बुद्धि, जो आपके अंदर एक सीमित बुद्धि है, उस सीमित बुद्धि से पालयती, कैसे पाल रखी है आपने ये संकीर्ण बुद्धि? आपके अंदर जो दिमाग है ये संचित भाव में क्यों रह गया है? बराकस्य, और उसका क्या कर दिया? दारकस्य, उस पुत्र के ऊपर आप क्या है, उस कर्णम में कान के ऊपर आपने कान खींच दिया और कान मरोड़ करके प्रवृत्ति, उस पर आप अपनी प्रवृत्ति जता रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। आप अपनी गुस्सा, अपनी अपनी छोटी बुद्धि का प्रभाव, उसका कान मरोड़ करके बच्चे पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब क्या है? दुर्म आनमानः गृहाभ्यत्रम प्रवसी, इस प्रकार से दुष्ट अपने दुर्बल भाव से, और उसको बहुत बुरा लगा उस रत्ना को, और ऐसा वहां से आती है और गृहाभ्यंतरम प्रविशति, और घर के अंदर ऐसा कह करके वहां से चली जाती है। और जवनिकापातः, जवनिकापाता का मतलब होता है पर्दा गिर जाता, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो पर्दा नीचे गिर जाता है। यहां तक कि इसमें हमारे पैराग्राफ में चर्चा हुई। ठीक, अब यहां पर पहले भाव में उसने इसके पहले वाले जो हमने भाग 2 पढ़ा है, वहां तक कहानी हुई थी कि कान पकड़ करके मरोड़ते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम वहां गंदी बस्ती में नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए शिक्षक यहीं पढ़ाने आएगा और तुम्हें जरूरत कहीं जाने की नहीं है। जब उसकी माँ यहां सुन लेती है तो यहां पर वो बड़ा बुरा सब कुछ कह डालती है जो उसको कहना होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि क्या गरीब क्या अमीर। गुणशाली जो व्यक्ति होता है वही गुणवान होता है, वही धनवान होता है, वही सम्मान का पात्र होता है। ऐसा उसकी माँ अपने पति से सिखा रही है। चलिए, बता रही है कि गुणवान वो नहीं, गुणवान तो सोमधर है, जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं। संस्कृत का प्रसंग जरा देखेंगे। अब इसमें इस हमारे पैराग्राफ में वर्णन किस किस का हुआ, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखें, प्रसंग कह रहा है संस्कृत में अयम नाट्यांशा, यह नाटक का अंश कंथाम माणिक्यम पाठात माने पाठ से, अवतरितोस्ति माने अस्मिन, अस्मिन नाट्यांशे, इस नाटक में भवानी दत्तस्य पत्न्या, पत्न्या पत्न्या भवानी दत्तस्य पत्न्या रत्नायाः। अब यहां देखें, यहां भवानी दत्त में लिखा हुआ है षष्ठी का एक वचन, और पत्न्या, पत्न्या में पति ही पतिम पत्या, पत्य पत्नी के रूप चलेंगे तो कैसे? नदी के समान कैसे चल जाएंगे? नदी ही नदीम, जैसे हमारा जननी के रूप चला लीजिए तो जननी जननी जनन्या जनन्यै, पत्नी पत्नी पतन्या पतन्यै, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और पत्नी की तो रूप अगर गा लिए जाए, कोई व्यक्ति अगर जो पुरुष वर्ग है अगर वो अपनी पत्नी के सामने अगर पत्नी के रूप हाथ जोड़ करके ऐसे पत्नी के रूप पढ़े ना, तो क्या आनंद है। पत्नी तो फूल करके उसको पता नहीं मालपुआ खिला देगी। पत्नी का ये निवेदन है, ठीक है ना। तो पति अगर पति उसको जैसे जिस जो विवाहित हैं वो भी हमारे सब्जेक्ट के लिए जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं और वो हमारे मध्य प्रदेश में वर्ग 1-2 की तैयारी करते हैं, उनको अगर पत्नी के रूप याद नहीं हो रहे हैं तो वो अपनी पत्नी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करें, और जैसे जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम, हे जननी, पत्नी पत्नी पतन्या पतन्यै, पतन्या पतन्या पतन्याम, हे पत्नी। इस प्रकार से निवेदन करेंगे तो बहुत जल्दी उनसे क्या है, रूप याद हो जाएंगे। ऐसे ही जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी दीदी हैं, जो हमारी बहनें हैं, अगर वो भी अगर ऐसे जो विवाहित हैं उनके लिए खास तौर से मैं बता रहा हूं कि अगर उनको पति के रूप नहीं याद हो रहे हैं तो वो भी ऐसे कर सकते हैं। पति ही पतिम पत्या पत्ये, पत्युः 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 हे पति।
इस प्रकार से निवेदन करके अगर आप वो रूप सीखते हैं तो बहुत जल्दी रूप आ जाते हैं। इधर क्या है, और एक दूसरे से मेल भी बना रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और खाना बनाते रहो, बढ़िया याद करते रहो। तो इस प्रकार से रूप याद करने का एक तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैं बोल रहा हूं तो वैसे ही आपको याद करना है। ये केवल ये जो बहुत ऐसा लगता है कि ये रूप बचपन से याद नहीं हो पा रहा है, बड़ा बोझ है। बोझ बचपन से 6 क्लास से लेकर के शिक्षक हमको सिखाने की कोशिश करता है, राम के रूप याद करो, गंगा के रूप याद करो, राजन के रूप याद करो, राजा के रूप याद करो। तो बचपन से ये बहुत वैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर इनको बहुत इसको एक रंगीन मिजाज में गाया जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, और हम सीख भी लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि रूपों को कैसे तैयार करना है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक। तो यहां भवानी दस में षष्ठी विभक्ति, पत्याह में पतन्याह में लगा हुआ है तृतीया, ठीक। जननी जननीम जनन्या, पत्नी पत्नीम पतन्या, ठीक। पतन्या, अब यहां रत्नायाह, यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है, ठीक। षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो यहां कहें अस्मिन नाट्यांशी, इस नाटक में भवानी दत्त की पत्नी रत्ना के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तस्याह विचारधारा स्वपत्यु, उसके विचारधारा अपने पति की सर्वदा विपरीता वर्तते, उसके विचार जो हैं अपने पति से क्या है, सर्वदा क्या है, विपरीत है, बिल्कुल अलग है। उसके भवानी दत्त कहता है कि तुम गरीबों से मेल मत रखो, लेकिन उसकी पत्नी जो रत्ना है वो तो ये कह रही है कि जो गुणवान होता है वही सबसे बड़ा धनवान माना गया है, वही आदर का और सम्मान का पात्र होता है। जो ईमानदारी से अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, धनवान होता है। और तो विपरीत तो हो गए ना, अब वो तो पैसे को महत्व दे रहे हैं भवानी दत्त, ठीक। तो यहां पर यही यहां वर्णन किया गया है। जरा हिंदी में प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत नाट्यांश, यह प्रस्तुत नाटक का अंश है जो हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें भवानी दत्त के व्यवहार से क्षुब्ध उसकी पत्नी रत्ना अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। उसकी विचारधारा अपने पति से बिल्कुल विपरीत है, वह गुणों को महत्व देती है और जाति अथवा व्यवसाय को नहीं। और वास्तविकता यही है, वास्तविकता ये तो चलिए पाठ चल रहा है, और वास्तविकता यही है। जो गुण होता है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो यही है, जो ज्ञानवान होता है वो सबसे वजन वाला होता है, वही सम्मान का पात्र होता है। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। इसीलिए हमें जात पात से नहीं, हमें व्यक्ति के स्वभाव और उसके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान कभी जाति पूछ करके नहीं होता है। जो उसका अध्ययन करता है वह ज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वह पंडित होता है, ठीक। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण बनता है, लेकिन जो ज्ञान सीख लेता है वह पंडित बनता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वही पंडित कहलाता है। याद रखिएगा, पंडित कोई ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, यह भी याद रखना, ज्ञान का पर्यायवाची है। जिसके पास ज्ञान है वह पंडित है, ठीक। चले आगे देखेंगे। ये हमने प्रसंग को देखा। प्रसंग के बाद हम उसी क्रम में शब्दार्थों पर चलेंगे। कुछ हमारे संस्कृत के शब्द रहेंगे, उनका हम हिंदी में शब्दार्थ देखेंगे। सरोसम, क्रोध के साथ, रोष के साथ, ठीक, और क्रोधित स्वभाव के साथ। विलक्षणम माने अद्भुत, विलक्षणम का मतलब अद्भुत, और अद्भुत अद्भुत, शाबाश शाबाश, आपकी क्या अद्भुत क्षमता है, आप कैसे अद्भुत पिता हैं जो अपने बालक को क्या है, अवाप्तम माने प्राप्त किया है, आपने क्या विलक्षण हृदय प्राप्त किया है। शिक्षयति माने सिखा रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छी, विक्रिय माने बेच करके, ठीक है। चलो देखें, अपल पितुम कहने के लिए, वराकश्च माने बेचारे का, भंजिए तुम माने तोड़ने के लिए, भंजिए तुम माने तोड़ने के लिए, और दुर्मनाय माना खिन्न मन वाली, दुर्मनाय माना माने खिन्न मन वाली, और जवन का पाता पर्दे का गिरना, अब पर्दा गिर जाता है और वो अंदर को चली जाती है। चले आगे देखेंगे। हमारी रहेगी संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या संस्कृत में ही रहती है, कुछ थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची स्वरूप होता है, लेकिन वास्तविकता में पर्यायवाची नहीं, ये हमारा होता है क्या, एक विस्तार रूप, छोटे शब्द का थोड़ा सा विस्तार करके तो हम उसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए उसमें थोड़ा विस्तार किया जाता है। देखें, सा रोसम सा क्रोधम, साधु साधु, शोभनम शोभनम, बहुत अच्छे, शाबाश। विलक्षणम विचित्रम, पितृ हृदयम,
जनक हृदयम, क्या पिता का हृदय पाया है। अवाप्तम, अवाप्तम प्राप्तम, कोमल हृदयम मृदु हृदयम, क्या आपका कोमल हृदय है। क्या बात है, बच्चे की कोमल हृदय को शत्रु का भाव दे रहे हैं। विद्वेष भावम, देखें जरा, शिक्षयति शिक्षाम ददाति भगवान, क्या अच्छी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को। आए, अरे यो आय जना, यह जना जो गुणवान गुणवती वर्तते सायो सभ्या शालीना सायो धनिका धनवान सायो आदरणीय सम्माननीय। ठीक, चले आगे। तस्य गुणवतः गुण ही युक्ता, वह गुण से युक्त होता है। गुणवान पिता जनकः यदि चेत परिवार पालयति परिवारस्य पालनम करोति तर्हि तदा मनतो किमत्र अस्मिन् किम पापम किम अशोभनम, इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है। अगर वह अपना भरण पोषण कर रहा है, स्व संकीर्ण दृष्टि, स्व संकुचित दृष्टि, तुम्हारी एक संकुचित दृष्टि जो है, अपलितोपितुम प्रसारितुम, उसको बढ़ाओ और क्या करो, वराकस बेचारे दारकस, उस बेचारे मुग्धस्य बालकस, उस बेचारे पुत्र को क्या कर दिया, कर्णम में कान, श्रवण इंद्रियों, उसके कान को भंजीतम मन त्रोटितुम, मरोड़ करके, प्रवत्रोसी संलग्नोसी। ठीक, चले आगे भावार्थ को देखेंगे। देखें जरा, इसमें उन्होंने वर्णन क्या है। रत्ना क्या बोली, क्रोध के साथ, सरोसम लिखा था ना, सा रोसम, तो क्रोध के साथ क्या बोलती है, शाबाश शाबाश। शाबाश, शाबाश का मतलब समझ गए होंगे, एक शाबाशी दे रही है अपने पति को कि विचित्र पिता का हृदय पाया है आपने, आपने विचित्र हृदय पिता का पाया है और आप कोमल हृदय के बालक को क्या कर रहे हैं, विद्वेष भाव सिखा रहे हैं। आप जो ये विद्वेष की भावना रख रहे हैं अपने पिता, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। अरे जो गुणी है वही तो सभ्य होता है, जो गुणी होता है वही सभ्य कहलाता है, ऐसे गुणी ऐसे सभ्य नहीं होता है। ठीक, वही धनवान है, वही धनी है, वही सम्मान के पात्र होते हैं, जिनके पास क्या होती है, गुण होता है और विद्या होती है। और वही उस गुणी का पिता यदि सब्जी तथा फल बेच करके कुटुंब का पालन करता है तो इसमें क्या पाप है। अगर उसका पिता सब्जी बेच करके अगर परिवार का पालन पोषण कर रहा है तो अपनी संकुचित विचारधारा को दिखाने के लिए बेचारे बच्चे का कान को ही के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। अपनी संकुचित विचारधारा आपको दिखाने के लिए केवल बच्चे का कान ही मिला और आप उसके कान को मरोड़ते जा रहे हैं। खिन्न मन वाली, अब वो खिन्न मन हो गए, उदास मन हो गया है उसका, पुत्र के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार रखा भवानी दत्त ने, तो वह खिन्न मन से वहां से क्या है होने हो करके घर के भीतर प्रवेश करती है। रत्ना चली जाती है और तभी क्या होता है, पर्दा गिरता है और पर्दा वहां गिर जाता है और वहां से वह अंदर चली जाती है। चले अब देखेंगे हम आगे, गुणवान ये से हमारा रहेगा, क्या रहेगा, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी हमें क्या दिखाती है, देखें, गुण और मतुप प्रत्यय रहेगा, क्या रहेगा, मतुप, गुणवान से बनेगा हमारा गुण और मतुप प्रत्यय से बनेगा हमारा क्या, ये जरा देखें, गुण शब्द रहेगा, गुण और मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। और कृदंत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय हमारे किस में लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। ठीक, तो यहां हमें यह देखना है कि गुण हमारी धातु है क्या, गुण हमारा क्या है, शब्द है, और शब्द है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में है। तो याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, अब मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना। और मतुप प्रत्यय हमारा कौन सा है, तद्धित प्रत्यांत है, प्रत्यय है। इसीलिए अब हम इसमें देखेंगे कि गुण में मतुप जोड़ने के लिए मतुप में मत शेष बचता है, ये बात याद रख लेना। तो पा की इत संज्ञा पहले हम करेंगे हलंत्यम से, किससे करेंगे, हलंत्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा करेंगे और उ की इत संज्ञा उपदेश से अजनुनासिक इत से करेंगे। उपदेश से अजनुनासिक, उपदेश से अजनुनासिक इत, इतनी बात याद हो गई होगी आपको कि उ की इत संज्ञा होगी उपदेशी अजनुनासिक इत से और पा की इत संज्ञा होगी हमारी किससे, हलंत्यम से। अब हलंत्यम से इत संज्ञा और उपदेशी अजनुनासिक से इत संज्ञा, तो हमारा अगला सूत्र होगा तस्य लोपा। कौन सा सूत्र होगा, तस्य लोपा। तस्य लोपा आएगा, दोनों को क्या कहेगा, जब इत संज्ञा हो गई है तो हटो यहां से,
भाई सीधी सीधी बात है, आप किसी मैरिज हॉल में खाने के लिए गए और वहाँ खाना खत्म हो गया है, वहाँ से जब वहाँ के वेटरों ने आपको कह दिया कि यहाँ से जाइए, तो वहाँ से भाग लेना ही हमारे लिए क्या है, लाभदायक होगा। क्या जब कोई आएगा तभी वहाँ से आ जाओगे, ढकेल के निकाले जाओगे बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ तस्य लोपा सूत्र अब आ गया, इन्होंने आदेश दे दिया है दोनों ने कि ऊ को और पा को हटाओ, तस्य लोपा आया, अब कह रहे चलो बाहर निकलो, हटो। तो जब यहां से बाहर निकलेगा तो गुण के साथ में अब यहां मत बचेगा, याद रख लेना। यहां तक समझ में आ गया, मत हो गया। अब जब मत हो गया, मत का वत और वत का होगा वान, क्या बनेगा, मत का वत और वत का बनेगा वान, गुण वत। अब यहां आप पूछोगे कि ये वत बन गया है, तो ये यहां वत बना है, तो एक सबसे पहले ये हमारा नपुंसक लिंग में बन गया है गुणवत, क्या बना, गुणवत, ये नपुंसक लिंग का रूप है, ठीक। अब यहां वत का वान कर देंगे तो भी सही है, नहीं तो ये नपुंसक लिंग में आप याद रखिएगा कि ये जो रूप सिद्ध होता है वो नपुंसक लिंग में, और यहां बनेगा गुणवान, वत का वान ही होता है, ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, वत का वान, वत का वान हो जाता है, तो वत का हमारा यहाँ वान हो जाएगा, ये पुल्लिंग में बनेगा, किस में बनेगा, पुल्लिंग में, वत का वान हो जाता है। और अब स्त्रीलिंग की बात करें तो गुणवती बनेगा, क्या बनेगा, गुणवती, ये हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा, ठीक। तो ये तीनों लिंगों में हमारा काम करता है। तो सबसे पहले गुणवान, गुणवती, गुणवत, इस प्रकार से रूप बनता है। तो जब रूप सिद्ध होता है तो नपुंसक लिंग में बनता है, और अगर आप चाहें तो वत का वान भी कर सकते हैं, तो सीधे गुणवान बन जाएगा, जो हमारा यहाँ रूप बना हुआ है। तो गुण में मत प्रत्यय जोड़ने से गुणवान बनता है। इतना समय, इतना ठीक रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, गुणवान मतुप, ठीक। अब यहां लिखा है अवाप्तम, क्या लिखा हुआ है, अवाप्तम। अवाप्तम को जरा देखेंगे, अवाप्तम अ उपसर्ग रहेगा, वाप धातु रहेगी और ता, ठीक, और हमारा कित प्रत्यय रहेगा, ठीक। चलिए अवाप्तम देखते हैं हम, अ उपसर्ग पूर्वक वाप धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा, आ उपसर्ग पूर्वक वाप धातु से ता हमारा कित प्रत्यय में क्या रहेगा, ता शेष रहेगा। अवाप्ता, अब हम इससे जब रूप बनाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा अवाप्त, क्या बनेगा, अवाप्त। अब अवाप्त बन गया है तो पुल्लिंग में अवाप्त, स्त्रीलिंग में अवाप्ता, अवाप्ता, और नपुंसक लिंग में अवाप्तम, अवाप्तम, इस प्रकार से बन जाएगा। ये लिखा हुआ है अवाप्तम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हमारा अगला शब्द जो है वो है कौन सा, कोमल हृदयम, कोमलम हृदयम, कर्मधारय समास। कोमलम विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय, जहां विशेषण और विशेष की बहुलता को, हृदय कैसा है, कोमल है, तो विशेषता बता रहे ना हृदय की, तो यहाँ ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष हो जाएगा, तो विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय समास याद रहेगा। तो इसमें हमारा कौन सा समास हो गया है, कोमल हृदयम में कर्मधारय समास। विद्वेष भावम, विद्वेषस्य भावम षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, विद्वेषस्य, तो भावम विद्वेष की भावना, की का अर्थ निकलेगा और कारक चिन्ह होता है का के की, और का के की जब हमारा लगेगा तो किस में रहेगा, तत्पुरुष समास में रहेगा। तो विद्वेषस्य भावना, विद्वेष की भावना। सभ्या, सभा शब्द से हमारा क्या बनेगा, या बनेगा सभ्या, यत प्रत्यय की, यत प्रत्यय में हमारा या शेष, आ शेष रहता है, याद रखना, ठीक, या। चलिए देखेंगे, सभा से, सभा में यत प्रत्यय रहेगा, यत का याद रख लेना, यत में आ रहेगा या हमारा, ठीक है ना। देखें शा, और यहाँ पर जो भा होगा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ए अलो इट का आगम होकर के इसमें आ का लोप होता है उपधा को, ठीक। तो सभ्य, इट, यहाँ इट का आगम होगा तो ये या बनेगा, और यहाँ आ बचेगा, आ, तो ये इसमें जुड़ेगा तो ये हमारा पूरा कर देगा, ये विसर्ग बनेगा सभ्या, ठीक। इस प्रकार से सभ्या बनता है। चलिए एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सभा, सभा धन यत, क्या लगा है, यत प्रत्यय, ठीक।
यत प्रत्यय में ये बनेगा हमारा सभ्य। क्या बनेगा? सभ्य। अब विक्रिय में बी उपसर्ग है, क्री धातु और ल्यप प्रत्यय से विक्रिय बन जाएगा, बी उपसर्ग है। ठीक, चलें आगे। बी उपसर्ग क्री धातु क्रय, क्रय करने के अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय रहेगा। ठीक, तो यहाँ बी क्री और ल्यप का हमारा या शेष रहेगा, ला और पा की संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक याद रहेगा विक्रिय। चलें आगे देखेंगे। अगला बनेगा हमारा दृष्टिम। दृश्य धातु रहेगी, इक्तिन प्रत्यय से हमारा क्या बनेगा? दृष्टि, दृष्टिम बन जाएगा। दृश्य धातु रहेगी और इक्तिन प्रत्यय रहेगा। देखें, दृश्य धातु इक्तिन प्रत्यय में का की और माँ की संज्ञा हो जाएगी, तो ती शेष बचेगा, इतना याद रखना। अब यहां लगेगी हमारी कौन सी? स्तो, स्टुना, इष्टु, स्तो, स्टुना, इष्टु सूत्र लगेगा। शकार को ये सा हो जाएगा, पहले इश्चुत होगा तो ये हमारा इस सा में परिवर्तन होगा, दुस से ये सरौती में सा में जाएगा, फिर ये हमारा टा होगा, इष्टुत होकर के फिर हम यहाँ क्या करेंगे? दृश्य बनाएंगे। इस प्रकार से दृश्य बन जाएगा। और फिर ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग होगा, तो ता के स्थान पर टा, ये ता है तो यहाँ होगा टा, टा हो जाएगा। अब ये बनेगा हमारा क्या? जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा दृष्टि। इस प्रकार से पुल्लिंग में बन जाएगा दृष्टि। ठीक, और दृष्टि, दृष्टि, दृष्टिम, इस प्रकार से हमारा इसमें बन जाएगा। ठीक, दृष्टिम। फिर लिखा है अपलितुम पितुम, अपल पितुम। अप उपसर्ग लप धातु और तुमुन प्रत्यय से क्या बन जाएगा? पितुम बन जाएगा। अपल पितुम, इट का आगम हो जाएगा। चले, अप उपसर्ग रहेगा, अप लप, तुमुन का तुम शेष रहेगा, तुमुन का तुम शेष रहेगा, तुमुन। ठीक, अप लप तुम। अब यहां बनेगा हमारा इट का आगम, अप लप इट तुम, इटागमः, इडागमः। ठीक है ना, अप लप इट का ई शेष रहेगा, तो यहां आ जाएगा टा की संज्ञा और लोप हो जाएगा, तुम बन जाएगा, यहां बन गया। ठीक, यहां बनेगा भंज इतुम, भज धातु से और तुमुन प्रत्यय से भंज इतुम बन जाएगा। यहां भी इट का आगम हो जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा। कोई भुंज से, भज से भुंज धातु होगी, भुंज, भुंज धातु तुमुन प्रत्यय से भुंज, भंज इतुम बन जाएगा। ठीक, चलिए। संकीर्ण सम उपसर्ग क्री धातु से कित प्रत्यय से संकीर्ण बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। ये हमारा देखिए अगला पैराग्राफ होगा द्वितीय दृश्यम। पहला दृश्य हमने देखा, पहले दृश्य में याद रख लेना कि बहुत सारी हमने चर्चाएं की हैं। पहले दृश्य को पढ़ने के बाद अब द्वितीय दृश्य हमें क्या सिखा रहा है, ये जल्दी से यहां से हम पढ़ेंगे। द्वितीय दृश्यम समझ में आ गया ना। पहले दृश्य में उसकी माँ पर्दा गुस्सा होकर के कहाँ पर अंदर चली जाती है घर में, और वहां से लौट करके अब नहीं आ रही है, अंदर चली गई, पर्दा गिर जाता है। तो द्वितीय दृश्यम संध्या कालस्य चतुर्वादने वेला, चतुर्वादनम वेला अधिवक्ता भवानी दत्ता स्वपुस्तकालये निषण्णो दूरभाषा यंत्रम बहुशः प्रवर्तयति भार्या रत्नापि पार्श्वस्थानम आसंदीम उपविश्य चिंताम नाट्यति। अब यहां से देखना द्वितीय परिदृश्य चालू हो गया है। तो अब यहां वो अंदर चली गई। अब दूसरा दृश्य, दूसरा दिन की वेला होगी, दूसरे दिन की बात होगी। अब ऐसा इसमें द्वितीय दृश्य के आधार पर दर्शाया गया है। लेकिन अब दूसरे दिन की बात है, और क्या है? संध्या काल चतुर्वादने वेला, शाम का समय था और 4 बज चुके थे, 4 बजने का समय था। चतुर्वादने वेला,
संध्या कालस्य में षष्ठी विभक्ति, संध्या काल का चतुर्चार बजने की समय था। अधिवक्ता माने वकील। भवानी दत्तस्य अपने स्वयं स्वपुस्तकालय, अपने स्वयं के पुस्तकालय में, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है इसलिए अपने स्वयं के पुस्तकालय में। निषण्णो, निषण्णः का मतलब बैठे हुए थे। दूरभाषा यंत्र बहुशा, और बैठे बैठे क्या कर रहे थे? दूरभाषा यंत्र माने मोबाइल फोन से क्या कर रहे थे? टेलीफोन से। बहुशा प्रवर्तयति, बहुत प्रकार से लगा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। भार्या रत्नापि, और उनकी पत्नी रत्ना भी। पार्श्व माने पास में, स्थानम आसंदिति उपविश्य, और पास में क्या है? उसी स्थान पर बैठी हुई थी। उपविश्य माने बैठी हुई थी। चिंताम नाट्यति, और चिंता का नाटक कर रही थी। चिंता, जैसी चिंता में हो दोनों माता पिता, चिंताम नाट्यति, चिंता का नाटक कर रही थी। और चिंता का नाटक करते करते भवानी दत्ता, अब भवानी दत्त बोलते हैं क्या? यंत्रम उपयोजनम, अब यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। कौन से? जो दूरभाषा यंत्र है, मोबाइल फोन आदि का उपयोग कर रहे हैं। भो, अरे, फोन लगाया उन्होंने और बोले, अरे किंचिद किम इदम भरद्वाज विद्या निकेतनम, किम इदम भरद्वाज विद्या निकेतनम, मतलब जो भरद्वाज विद्या निकेतन विद्यालय जहां था वहीं पर उन्होंने फोन लगाया। ठीक, और फोन लगा करके कह रहे हैं, किम इदम, क्या यह भरद्वाज विद्या निकेतन है? का अनु खलु भवती ब्रवीत, मैं, और क्या वहां से आप बोल रहे हैं तो वहां से सुनने की, बोलने की आवाज आती है। श्रुतिम नाट्य, ऐसे इस प्रकार से नाटक किया, वहां से आवाज आती है जी। ठीक, प्राचार्य, अब प्राचार्य, हाँ प्राचार्य बोल रहे हैं विद्या निकेतन से, प्राचार्य। शोभनम, शोभनम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अयम अहम, मैं यह भवानी दत्त, मैं भवानी दत्त ब्रवीमि, बोल रहा हूं। मैं क्या है? मैं भवानी दत्त बोल रहा हूं। नमस्करोमि तावत, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्रूयताम, सुनिए। तावत माने तब। चतुर्वादनम जातम, चतुर्वादनम जातम, 4 बज चुके हैं, 4 बजे हैं। परंतु मम दारक सिंधु, मम दारकः सिंधु इदानीम यावद गृहम न उपावृता, और 4 बजने को जा रहे हैं, परंतु मेरा दारक माने मेरा पुत्र, सिंधु इदानी माने इस समय, यावत माने अब तक, क्या है? गृहम माने घर, न उपावृता नहीं आया है, मेरा अभी घर नहीं पहुंचा है, मेरा पुत्र अभी सिंधु घर नहीं पहुंचा है। किम विद्यालय अद्य कश्चिन महोत्सवे वर्तते, क्या विद्यालय में आज कोई महोत्सव है? क्या आज विद्यालय में कोई महोत्सव है? इस प्रकार की बातचीत चल रही है। ठीक, फोन पर बातचीत हो रही है। ठीक, चले देखें। भवानी दत्त हो, भवानी दत्ता है, यहाँ विसर्ग संधि है, याद रखना। नमस्करोमि, नमाधन करोमि, यहाँ विसर्ग संधि है। न उपवृश्य, उपावृत, तो यहाँ गुण संधि है। किम विद्यालय अद्य, विद्यालय धन अद्य, यहाँ पर क्या है? हमारी विद्यालय अद्य, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कश्चिद धन महोत्सवे, यहाँ विसर्ग वो हो जाएगी व्यंजन संधि। चलें आगे देखें। श्रुतम अभिनय, इस प्रकार से सुनने का अभिनय करते हैं। किस प्रकार से? देखें जरा कि विद्यालय कश्चिन महोत्सवे अस्ति किम, तो वो कह रहा है कि विद्यालय में कोई महोत्सव है, तो इस प्रकार सुनने का अभिनय कर रहा है भवानी दत्त। किम उक्तम, क्या कहा? सपाद त्रिवादने, सपाद त्रिवादने एवं अवकाशा जाता, क्या कहा? 3:15 बजे ही अवकाश हो गया। सपाद त्रिवादने का मतलब 3:15 बजे, क्या 3:15 बजे ही अवकाश हो गया? सर्वेपि छात्रा गता, और सभी छात्र चले गए, सारे छात्र यहां से चले गए हैं। बाढ़म पश्यामी, जी हां, बाहर देखिए, वहीं आप देख लीजिए, क्या है? देख लीजिए कि सभी छात्र यहां से चले गए हैं। तब रत्ना कहती है, सा संभ्रमम, आश्चर्य के साथ और उदास मन से, और ऐसा उसको डर के साथ, डर के साथ, भयभीत होकर के। किम उक्तवती, क्या कहा उन्होंने? कि प्राचार्य ने क्या कहा? त्रिवादने अवकाशो जाता, उन्होंने बताया, भवानी दत्त बता रहे हैं कि त्रिवादने जाता अवकाश। ठीक, तो 3 बजे अवकाश, 3:15 बजे क्या है? अवकाश हो गया था। भो मम हृदयम कंपते, अब मेरा तो हृदय कांप रहा है। कौन कह रही? रत्ना कह रही, मेरा हृदय कांप रहा है। सिंधु क्वा वर्तते, सिंधु कहां होगा? ठीक, भवान
त्वरित मेव स्कूटर यानेन गच्छतु। भगवान आप क्या करो, त्वरित स्कूटर यान को उठाओ, स्कूटर को उठाओ और जाओ। पश्यतु देखो, तावत मध्य मार्गम विद्यालयम वाहनम क्व वर्तते, और जाओ बीच में, मार्ग के बीच में कहीं विद्यालय का वाहन तो आपको नहीं मिलेगा, तो वहां जाकर के देखो। हे परमेश्वर, अरे हे ईश्वर, रक्ष मम दारकम, मेरे पुत्र की रक्षा करना। इति रोदिति, इस प्रकार से क्या है, रो रही है। मेरे पुत्र की रक्षा करना, इस प्रकार से क्या है, रोदन कर रही है, रो रही है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। गच्छतु, देखें ये तु ताम अंतु बना हुआ है। ठीक, गच्छतु वहां जाओ आदेश है, आदेशवाचक शब्द है। पश्यतु यहां पर भी देखिए आदेशवाचक है, लोट लकार। ठीक, और किम उक्तवती प्राचार्य त्रिवादने अवकाशः, यहाँ पर त्रिवादने अवकाशो, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। सपाद त्रिवादने, ठीक, एव अवकाशो, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, सर्वेपि, सर्वे धन अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि। छात्राः गताः, यहाँ बहुवचनांत पद लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुवचनांत पद। पश्यामी में देखिए दृश्य धातु, और ये हमारा लटलकार प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ संबोधन परमेश्वर में लगा हुआ है। आगे देखेंगे प्रसंग, हम प्रसंग पर चलेंगे। प्रसंग में क्या वर्णन हुआ है जरा यहाँ देखें। अयम नाट्यांशः, यह नाटक का अंश, नाट्यांश में दीर्घ संधि है, याद रखना। अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तक में षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति। ठीक, यहाँ देखिए ये अस्माकम हमारी पाठ्य पुस्तक की, कंथाम माणिक्यम इति पाठाद उद्धृता, कंथाम माणिक्यम पाठ से इसको लिया गया है। अयम पाठ श्री अभिराज राजेंद्र मिश्र विरचितात, यह पाठ जो लिया गया है यह किसका है, अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा विरचित रूप रुद्रीयम एकांकी संग्रहात संकलितोस्तो अस्ति, संकलितो अस्ति, तो एकांकी संग्रह, तो यहाँ एकांकी जो होना रूप रुद्रियम नामक एकांकी है उससे यह संकलित किया गया है। अयम नाट्यांशा, यह नाटक का अंश, एकांकी, एकांकी द्वितीय दृश्य, यह नाटक का अंश जो है प्रथम एकांक के बाद ये द्वितीय दृश्यम, प्रथम दृश्यम और द्वितीय दृश्यम दृश्यात अवतरिता, दूसरे दृश्य से अवतरित किया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक में वर्णितम यत विद्यालय कालेपि व्यतीति, यह वर्णितम अस्ति यत विद्यालय काल, यह विद्यालय काल में भी व्यतीत समय, यदा सिंधु गृहम न प्रत्यागच्छति, और यहाँ पर जो नाटक के अंश में वर्णित किया गया विद्यालय समय पर, विद्यालय के समय में बीते हुए सिंधु के समय गृहम न प्रत्यागति, घर न आने पर, तदा तस्य पितरौ, उसके माता पिता, चिंतित माने चिंतित, संजातो चिंतित बैठे हुए हैं, तौ विद्यालयम प्रधानम, तो वहां पर दोनों ने क्या है, प्रधानम विद्यालय प्रधानम माने प्राचार्य, पृच्छता प्राचार्य से पूछा, मार्गे इच्छते, और मार्ग में देखा, प्रतीक्षाम च कुरुता, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार का इसमें वर्णन है, लिखा हुआ है। देखिए प्रसंग हिंदी में, यह नाट्यांश कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस नाट्यांश में बालक सिंधु के विद्यालय से घर न लौटने पर पिता व माता दोनों चिंताग्रस्त हैं, यह वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन ये किया गया है कि वह समय से घर नहीं आ पाया, इस वजह से क्या हो गया, उसके माता पिता चिंतित हो गए। शब्दार्थ को देखेंगे जरा, शब्दार्थ देखेंगे। चतुर्वादन वेला, चतुर्वादने वेला, जो चतुर्वादन वेला है वह 4 बजे का समय है। ठीक, चतुर्वादने वेला। निषण्णः माने बैठा हुआ, निषण्णा निषिक, और बहुशः माने अनेक बार, अनेक बार, प्रवर्तयति माने घुमाता है, अनेक बार फोन को घुमाता है। आसंदीम माने कुर्सी पर, आसंदीम माने कुर्सी पर बैठा हुआ है और वहां से क्या कर रहा है, बार बार फोन को लगा रहा है। यंत्रम उपयोजयन, और यंत्र का उपयोग करते हुए, यंत्र का मतलब मोबाइल का, और अभिनय माने अभिनय करके, इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं। उपावृत्तः माने लौटा है। सपाद त्रिवादने, 3:15 बजे, वादनम, ठीक, 3:15 बजे, और त्वरितमेव शीघ्र ही, और शीघ्र ही यहां से अब क्या करो, जाओ। संध्या काल, अब व्याख्या देखेंगे, थोड़ा व्याख्या देखें, व्याख्या का मतलब थोड़ा सा विस्तार रहेगा। संध्या कालस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, सायं कालस्य, संध्या काल का। चतुर्वादन वेला, चतुर्वादनस्य वेला, यह समय 4 बजे का समय। अधिवक्ता भवानी दत्ता,
अधिवक्ता भवानी दत्ता, वकील भवानी दत्ता, वकील भवानी दत्त स्वपुस्तकालय, अपने पुस्तकालय में, स्वकीय ग्रंथागारे, अपने स्वयं के पुस्तकालय में। दूरभाषा यंत्रम, संदेश वाहकम यंत्रम, टेलीफोनम, ठीक है ना। तो दूरभाषा यंत्र माने मोबाइल फोन। बहुसा माने नैक बारम, अनेक बारम। प्रवर्तयति भ्रामयति, प्रवर्तयति भ्रामयति, भार्या रत्नापि, पत्नी रत्ना अपि, और उसकी पत्नी रत्ना जो थी वह क्या है, परेशान होने लगी। पार्श्व स्थानम, समीप स्थानम, समीपे स्थिताम, पास में बैठी हुई है। आसंदीम वेत्रासनम उपविश्य, कुर्सी आदि पर बैठी हुई है। चिंताम नाट्यति, चिंता भावम अभिनयति, चिंता भावम और चिंता का अभिनय कर रही हैं। भो अरे ननु नु खलु निश्चयेन, नु खलु मतलब निश्चयेन, भवति त्वम किम ब्रवीति, किम ब्रवीसी, क्या बोले, श्रुतुम नाट्यम श्रवणस्य अभिनयम कुर्वम, और सुनने का अभिनय करते हैं। शोभनम बाढ़म, बहुत अच्छे। अयम हम एषः एषः अहम भवानी दत्ता, ब्रवीमि बदामि, नमस्करोमि भवत्यै नमस्करोमि, आपसे नमस्कार करता हूं। तावत नमस्करोमि भवत तावत, भवत्यै नमस्करोमि। श्रूयताम तावत तर्हि आकर्ण्यताम, तो ही। चतुर्वादनम जातम, चतुर्वादनम समय संजाता, 4 बजने का समय हो रहा है। परंतु किंतु, परंतु किंतु क्या, मम दारक सिंधु, परंतु मम दारक सिंधु, मम पुत्र सिंधु नामधेय, मम मेरा पुत्र सिंधु, इदानीं माने इस समय, सांप्रतम यावत माने यावत काल पर्यंतम, अभी तक, न उपावृत विद्यालयम न आगता, विद्यालयात विद्यालय से नहीं आया। अद्य विद्यालय विद्या निकेतने, आज विद्यालय में, सप्तमी का एक वचन लगा। कश्चित माने कोपी कोई, महोत्सव माने उत्सव कोई उत्सव है क्या, वर्तते माने अस्ति कोई क्या है, आज विद्यालय में कोई आपका उत्सव आदि है क्या। श्रुतम अभिनीयम, श्रुतम अभिनीय, श्रुतिम नाट्यम, अब नाटक कर रहे हैं सुनने का। किम उक्तम किम निगदितम, शपाद त्रिवादने, सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादने, वादने क्या हो गया, सपाद त्रिवादने, 3:15 बजे। सर्वेपि छात्रा विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनः सभी छात्र, गतः स्वगृहम गतः, अपने अपने घर को चले गए हैं। बाढ़म उचितम, जी उचित है। पश्यामि अवलोकयामि, अब उचित है कि आप क्या देख लीजिए। सा शभ्रवम, सा सभ्रवम में क्या है, सा भ्रमेण, संभ्रमेण सहितम, और भय के साथ, प्राचार्य विद्यालय से प्रधानाचार्य। किम उक्तवती किम कथवती, क्या कह रहे हैं प्राचार्य जी, क्वा कुत्र कहाँ, क्या, वर्तते विद्यते कहाँ है, विद्यालय त्वरितमेव शीघ्रमेव स्कूटर यानन, शीघ्र ही अपने स्कूटर के द्वारा। त्रिवादने त्रिवादनम, समय 3 बज चुके हैं। अवकाश जाता, और अवकाश हो चुका है। भो मम हृदयम चेता, क्या मेरा हृदय क्या हो रहा है, कंपते कंपायमान जाता, आज कंपायमान हो रहा है। गच्छतु यातु, जाओ। पश्यतु अवलोकयतु तावत, अब जाकर के आप क्या करो, देखो। मध्य मार्गम, मध्य मार्गम, मध्य मार्गस्य मध्य, ठीक, मार्गस्य मध्य भागे, मध्य भाग। विद्यालय वाहनम, विद्यालयस्य वाहनम, विद्यालय के वाहन को देखो। क्वा माने कुत्र कहाँ है, वर्तते माने अस्ति, और विद्यालय का वाहन कहाँ है, बीच मार्ग में कहीं जाकर के आप देखो, ऐसा उसकी रचना कह रही है। संस्कृत व्याख्या को जरा देखेंगे, और ये संस्कृत व्याख्या लास्ट है। हे परमेश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर, मम दारकम मम पुत्रम रक्ष, मम पुत्रस्य रक्षाम करोति, मेरे पुत्र की रक्षा करना, इस प्रकार से कह रही हैं। भावार्थ देखेंगे हिंदी में जरा। दूसरा दृश्य हमारा चल रहा है। दूसरे दृश्य में क्या है, शाम के 4 बजे का समय, वकील भवानी दत्त अपने पुस्तकालय में बैठा टेलीफोन को बार बार घुमाता है। क्या कर रहा है, टेलीफोन को बार बार घुमाता है। पत्नी रत्ना भी पास वाली कुर्सी पर बैठकर की चिंता कर रही है।
पत्नी रत्ना भी क्या कर रही है, पास वाली कुर्सी पर बैठ करके चिंता कर रही हैं, चिंता का अभिनय कर रही हैं। ठीक, भवानी दत्त क्या कहते हैं, यंत्र का उपयोग करते हुए अर्थात टेलीफोन करते हुए, टेलीफोन का उपयोग करते हुए, अरे क्या यह भारद्वाज विद्या निकेतन है, क्या, अरे क्या यह भारद्वाज विद्या निकेतन है, आप कौन बोल रही हैं। टेलीफोन की आवाज सुनने का अभिनय करते हुए प्राचार्य जी, मैं वहां की प्राचार्य जी बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा, यह मैं भवानी दत्त बोल रहा हूं, यह मैं भवानी दत्त बोल रहा हूं, नमस्कार करता हूं तो सुनिए, नमस्कार करता हूं, नमस्कार किया तो सुनिए, 4 बज गए हैं परंतु मेरा पुत्र सिंधु अभी तक घर नहीं लौटा है। 4 बज गए हैं और मेरा पुत्र सिंधु अभी तक घर नहीं लौटा है। क्या विद्यालय में आज कोई बड़ा उत्सव है, क्या विद्यालय में आज कोई बड़ा उत्सव है। आज सुनने का अभिनय करते हैं, आवाज सुनने का अभिनय करके क्या कहा, 3:15 बजे ही अवकाश हो गया था, क्या 3 बजे 3:15 बजे ही अवकाश हो गया, सभी छात्र चले गए हैं, जी हाँ। इस प्रकार से वहां बातचीत हुई प्राचार्य से भवानी दत्त की। अब रत्ना क्या कह रही हैं, घबराहट के साथ, भय के साथ क्या कह रही हैं, प्राचार्य ने कहा भय के साथ, प्राचार्य ने कहा 3 बजे अवकाश हो गया था, अरे मेरा दिल कांप रहा है, 3 बजे अवकाश हो गया था, अब सिंधु कहाँ है, आप शीघ्र ही स्कूटर यान से जाएं, आप शीघ्र ही अब क्या करें, स्कूटर यान से जाएं और देखें बीच रास्ते में विद्यालय का वाहन कहाँ है, हे परमेश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करो, यह कहकर वह रोती है। इस प्रकार से उसकी माँ और पिता चिंता में लगे हुए हैं, किसके, सिंधु के ना आने पर। सिंधु जब घर नहीं आया तो इस प्रकार से उसके माँ बाप चिंतन में हैं, उन्होंने बहुत फोन लगाया। अब देखेंगे थोड़ा सा क्या, हम देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में दिया हुआ है निषण्णः, नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्या लिखा हुआ है, कित प्रत्यय और निषण्णः लगा हुआ है। चला देखें जरा, नि उपसर्ग सद धातु और कित प्रत्यय से निषण्णः बनना है, तो देखे जरा, नि धातु, नि उपसर्ग सद धातु रहेगा, सद पहले तो इष्टुत संधि लगेगी हमारी, स्तो हो, इष्टुना, इष्टु, ठीक है ना, स्तो हो, इष्टुना, इष्टु से इष्टुत संधि होगी तो सद की जगह पर क्या हो जाएगा, ये वाला शा हो जाएगा। अब दा और कित का ता बचता है, यहाँ इतना याद रख लेना, ठीक। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ता वर्ग का अंतिम, अब ये हम लगाएंगे ता वर्ग का और टा वर्ग के स्थान पर यहाँ पर हमें अनुनासिक संधि लगाना है। क्या लगाना है, स्तो, अनुनासिक संधि, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा, तो ये होगा यहाँ क्या, ना में परिवर्तन, अनुनासिक संधि याद रख लेना, और पंचम वर्ण में परिवर्तन, और यहाँ ता था दाधा ना, ये भी पंचम वर्ण में परिवर्तन करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक संधि कौन सी, यरो अनुनास के अनुनासिको वाह, यरो अनुनासिको, अनुनासिको, यरो अनुनास के नासुको वाह, यरो अनुनास के अनुनासिको वाह, इष्टुत संधि और अनुनासिक संधि। अब यहाँ पर जब हमने इतना बना लिया तो ये सा हो गया। अब ये पूर्व पद में सा होने की वजह से ना को हो जाएगा अणा, और इस ना को भी हो जाएगा अणा और विसर्ग लग जाएगा। क्या बन गया है, निषण्णः। सरल है कि नहीं, लेकिन हाँ हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तब जा कर के ये बनेगा। यरो अनुनास के अनुनासिको वा से अनुनासिक संधि होगी, और ये व्यंजन संधि का हमारा क्या है, ये अंतिम नियम है कि पूर्व पद में अगर षटकोण वाला सा तो अट कुब्बांग नुम वायु पीपी से नकार का अणाकार, अट का व्यवधान ना हो तो ना का अणा हो जाता है, तो यहाँ नकार का अणाकार हो गया है, तो निषण्णः बन गया। निषण्णः का मतलब बैठा हुआ। चले आगे, उपविश्य, उप उपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय से उपविश्य बन जाएगा। उप उपसर्ग रहेगा, विष धातु रहेगी और ल्यप प्रत्यय का योग रहेगा, ल्यप, ठीक। तो उप उपसर्ग
विष धातु और ल्यप में लकार की और पकार की संज्ञा, ला की लसक्व तद्धिति से, पा के हलंत्यम से और तस्य लोपा से लोप, तो केवल या शेष रहेगा। अब इनको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, क्या दिक्कत है। उपविश्य क्या बन गया है, उपविश्य बन गया है कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया है, ये हो गया। अब देखेंगे श्रुतिम, श्रुतिम में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है श्रुतिम। श्रु हमारी धातु है और एक तिन प्रत्यय है, क्या है, एक तिन प्रत्यय है। श्रु धातु का की और ना की संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, तो ती शेष रहेगा। क्या दिक्कत है श्रुति बनने में, श्रुति ही बन गया। ठीक, अब इसके बाद श्रुतिम बना लो, श्रुतिम बन गया, श्रुतिम कोई दिक्कत, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। शोभनम शुभ धातु में और ल्योट प्रत्यय के आधार पर देखिए युवोर नाकौ से अन हो जाएगा और बन जाएगा क्या, शोभनम। देख लें, शुभ से गुण होकर के शुभ बन जाएगा, इतना बस याद रख लेना। और ल्युट प्रत्यय है यहाँ, कौन सा है, ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय है। शुभ से गुण बना करके शोभ बना देंगे हम, और ल्युट में लकार की टकार की संज्ञा हो जाएगी और केवल यू बचेगा, हमारा यू बचेगा। यहाँ सूत्र लगा देंगे युवोर नाकौ, युवोर नाकौ। ठीक, युवोर नाकौ से यू को अन हो जाएगा, शोभ तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुण हो गया है। ठीक, और यू को अन कर देंगे, क्या बनेगा, अन, अन हो गया। ठीक, शोभ, शोभ बन गया, अन हो गया है युवोर नाकौ से। अब हमारा बनेगा शोभन, क्या बनेगा, शोभन, शोभन, और शब्द बना दीजिए शोभनम। क्या दिक्कत है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बन गया कि नहीं। अब देखेंगे ना धन उपावृत्त, उपावृत्त गुण संधि बनेगी इसमें, जरा ये देख लें। ना धन क्या होगा, ना धन उपावृत्त, ना धन उपावृत्त। ठीक, तो इसका आ और इसका उ दोनों मिलेंगे ओ, लेकिन पहले, इससे पहले ये जान लो कि ये कैसे बना है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई में से कोई आ जाए तो ए बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ में से कोई आ जाए तो ओ बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि आती है तो यहाँ अर बनता है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी आ जाए तो क्या है, क्या बनता है, लिरी, अल बनाता है। इतना गुण संधि का नियम कहता है, सूत्र रहता है आद गुणा, आद गुणः। ठीक, ये आद गुणा सूत्र के ये नियम है। अब यहाँ देख लेंगे, आ के बाद ऊ आ रहा है, ना में आ है छोटा, छोटा ना है तो ना में आ है ना, और जब आ के बाद ऊ आ रहा है तो यहाँ देख लो आ के बाद ऊ आ रहा है, ये आ के बाद ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, ओ बन गया। यहाँ तक तो हो गया। अब देख लेंगे हम, ना में से आ को निकाल लिया था तो ना हमारा आधा हो गया, ओ को हमने बनाया तो ओ को हमने बीच में लिख दिया। ठीक, ओ हमारा आ गया। अब इसके बाद उपावृत्त में से ऊ चला गया था तो पावृत्त हो जाएगा, पावृत्त बनेगा, पावृत्तः। इतना तो समझ में आ गया, पावृत्तः बन गया। अब इसकी मात्रा इस पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नो धन पावृत्त, पावृत्त बन गया। अब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नोपा वृत्तः बनेगा, नोपा वृत्तः बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत, नोपावृत्तः। तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी। और जातम में जन धातु से कित प्रत्यय से जातम बन जाएगा। ठीक, उक्तम में वच धातु से कित प्रत्यय लग करके वच धातु से बात हमारा क्या बन जाएगा, वाहन से वह धातु से ल्युट प्रत्यय से वाहनम बन जाएगा। चले एक बार देख लें, जातम क्या बना हुआ है, जन धातु, जन धातु रहेगी और कित प्रत्यय से
कित प्रत्यय जन से जाने के अर्थ में जा हो जाएगा, और कित प्रत्यय का ता रहेगा तो बनेगा, शब्द बनेगा पहले जाता, फिर बनेगा जाता, फिर बनेगा जातम, जन्म, ठीक है ना, जातम। और जातम का मतलब क्या है, गया, ठीक, या उत्पन्न हुआ, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा जातम, ठीक। उक्तम क्या बनेगा, उक्तम वच धातु से कित प्रत्यय लगा करके बनेगा, वच से उच्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्च होगा। आपको बता दूं कि ये धातु का विस्तार कहलाता है, धातु का विस्तार कहलाएगा तो वच से उच्च बनेगा, और कित प्रत्यय का क्या रहेगा, ता रहेगा, कित प्रत्यय का केवल ता शेष रहेगा। अब यहाँ पर चजोकू चोकू लगेगा हमारा, चोकू चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होगा, ठीक, तो ऊ के स्थान वो ऊ का के चा के स्थान पर का हो जाएगा, और यहाँ ता, ठीक, और हमारा शब्द बन जाएगा उक्त, क्या बनेगा, उक्त, और विसर्ग लगेगा तो उक्ता, और बन जाएगा उक्तम, बनेगा उक्तम। यहाँ ये धातु का विस्तार कहलाता है, वच धातु से उच्च में वा का ऊ में परिवर्तन होता है, यही हमारा विस्तार कहलाता है धातु का, ठीक। और वाहनम में वह धातु से ल्यूट प्रत्यय लगा करके उपधा को वृद्धि होकर के हमारा रूप बनेगा वाहनम। देखें जैसे वह धातु रहेगी, वह धातु और ल्यूट प्रत्यय रहेगा हमारा, ठीक है ना, ल्यूट प्रत्यय वह ज्यों का त्यों रहेगा, और ल्युट प्रत्यय में हमारा लकार की और टकार की संज्ञा लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिति से लकार की संज्ञा, और हलंत्यम से हलंत्यम, हलंत्यम से हमारी टा की संज्ञा है, और शेष तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा, तस्य लोपा, तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा, केवल यू। अब यहाँ देखेंगे वह धातु रहेगी, और युवोर, अब यू में हमारा युवोर नाकौ सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ से यू को होगा अन, ठीक, और ये उपधा को करेगा वृद्धि तो वाह हो जाएगा, ठीक, वाह बनेगा, और अन हमारा यह रहेगा, अब इससे बनेगा वाहन, ठीक, क्या बनेगा, वाहन, शब्द बन जाएगा वाहन, और शब्द बनेगा वाहनम, ठीक, वाहनम बन जाएगा ल्युट प्रत्यय। कोई दिक्कत, चले आगे, ये हमारा 9वें नंबर का पैराग्राफ रहेगा। चलिए द्वितीय दृश्य चल रहा है, और 9वें नंबर का पैराग्राफ जरा पढ़ते हैं। देखें, भवानी दत्तः सात्वयन, भवानी दत्तः सात्वयन अर्थात सांत्वना दे रहा है, किसको, अब क्यों, क्योंकि जब बच्चा घर नहीं आता है तो माँ बाप से पूछो कि क्या उनके हृदय पर होता है कष्ट, तो वही माँ बाप दोनों फोन लगा लगा करके, टेलीफोन घुमा घुमा करके स्कूल में पता कर रहे हैं। अब दोनों विचार कर रहे हैं कि किया जाए, बच्चा समय से स्कूल से घर नहीं आया, तो ये तो निश्चित है कि जब सिंधु घर नहीं आया तो कहीं ना कहीं कोई विलंब कारण है, और यह कारण दोनों विचार कर रहे हैं और दोनों परेशान हो रहे हैं। तब वहां परेशान कौन, माता ज्यादा हो रही है। पिता तो एक धैर्यवान होता है और हृदय पर कठोर पत्थर रख करके एक धैर्यवान या धैर्यशाली कह सकते हैं बन जाता है, लेकिन माँ उस चीज को सहन नहीं कर पाती है, और यही इसके साथ यहां हो रहा है। भवानी दत्त सात्वयन सांत्वना दे रहा है, और क्या कह रहा है, गच्छामि गच्छामि, जाता हूं जाता हूं जाता हूं जा। अब वो कह रही है ना, रत्ना कह रही है कि जाओ जाओ जल्दी से जाओ, स्कूटर यान को उठा करके बच्चे को देखो कि कहीं मार्ग में, कहीं पथ मार्ग में बीच में स्कूल का वाहन होगा तो उसे ढूंढ करके लाओ। इस प्रकार की बातचीत उन दोनों की आपस में हो रही है। तो वो सांत्वना देते हुए, परेशान मत हो, परेशान मत हो, और मैं जाता हूं जाता हूं, गच्छामि गच्छामि। गच्छामि रूप कहां का है जरा बताएंगे क्या, अगर पढ़ा होगा तो बनेगा लट लकार, हाँ बोले, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। कहां का, एक वचन का रूप। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गम धातु से गच्छ बनेगा और गच्छ से रूप चलेंगे,
ठीक है ना। लेकिन याद रख लेना कि गम धातु लिट लकार में गच्छ के समान रूप नहीं बनाती, ये विशेष रूप से याद रखे ना। हाँ, क्योंकि नहीं मत खा जाओगे परीक्षाओं में, फिर सोरो के गच्छिष्यति गच्छिष्यतः गच्छिष्यति बना ना, वहां तो मूल रूप में धातु काम करेगी। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। चले आगे, तो वो सांत्वना देते हुए क्या बोल रहे हैं कि गच्छामि गच्छामि जाता हूं, त्वम माने तुम, पुनः माने दोबारा, शिशु रिव धैर्यहीना जायसे, तुम अपने पुत्र के समान, बच्चों के समान, क्या है, तुम फिर दोबारा बच्चों के समान धैर्यहीन जायसे माने हो गई हो, तुम बच्चों के समान हो गई हो, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार से भवानी दत्त अपनी पत्नी रत्ना को समझा रहा है कि तुम पुनः माने दोबारा, शिशु रिव माने शिशु के समान, बच्चों के समान, धैर्यहीन माने धैर्य को खो बैठी हो, जायसे माने खो बैठी हो। ठीक, कस्मान मनसी, कस्मात मनसी अमंगल में वो चिंत्यसी, किस, कस्मात माने किस कारण से, कैसे, किस कारण से मन को, क्या है, किस कारण से तुम क्यों ऐसा कर रही हो अपने मन में, अमंगल में वो माने जैसे बुरे विचार, अपने बुरे विचारों को क्यों मन में चिंतन कर रही हो, अशुभ विचारों को मन में चिंतन क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं हुआ होगा, हमारा पुत्र घर आ जाएगा, इस प्रकार का सोचो, अच्छा सोचो, और हम उसको लेकर के आते हैं। सांत्वना दे रहा है और पत्नी को समझा रहा है कि मैं जाता हूं और बच्चों की तरह तुम अपने धैर्य को मत खो, क्या है, और इस प्रकार के मन में क्या है, और अशुभ विचार भी मत लाओ। तब रत्ना क्या कहती है, रत्ना कह रही, अब माँ तो माँ होती है, वात्सल्यमयी माँ होती है, हृदय से बहुत निर्मल भी होती है और बहुत कठोर भी होती है, ऐसा नहीं है, परिस्थितियों में बहुत पति का साथ देने वाली, सबसे कठोर हृदय वाली उसकी पत्नी ही होती है, लेकिन बच्चों के प्रति उतना ही उसका निर्मल और कोमल स्वभाव होता है। तो रत्ना कह रही है पत्नी, भगवान जानाति, आप जानते हैं, भगवान आप जानाति माने जानते हैं, राजपथ वृत्तम, आप क्या रास्ते के मार्ग को जानते हैं ना, आप तो डेली जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। मद्यपा वाहन चालका झंझा वेगेन यानम चालयंती, मद्यपा का मतलब होता है शराबी, जो मद्यपान करने वाले होते हैं उनको मद्यपा बोलते हैं। ठीक, उन्होंने मद्यपा, आप जानते हैं ना रास्ते का मार्ग, रास्ते का वृत्त जानते हैं, रास्ते में क्या क्या होता है, कैसे वहां चलते हैं। बोले मद्यपा, शराबी वाहन चालका, जो शराबी होते हैं, जो मद्यपान करते हैं, जो दारू को पी करके चलाते हैं, जो मदिरा का सेवन करके वाहन चालका हमारे वाहनों को चलाते हैं, और वह कैसे चलाते हैं, झंझा वेगन माने तीव्र गति से, झंझा वेगन माने तीव्र गति के द्वारा, यानम चालयंती अपने वाहनों को चलाते हैं। और क्या है, जो शराब पी करके, दारू पी करके, मद्यपान करके जो वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, कोपी कोई भी म्रियते, कोई भी मरे, म्रियेत कोई मरे, वा जीवे द्वा कोई मरे या जिए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, तो म्रियेत व जीवे, व कोई मरे या जिए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोपी कोई भी। ठीक, तेसाम हतकानाम किम जायते, उन दुष्टों का क्या जाता है, उन मद्यपानों, उन शराबियों का क्या जाता है, उन दुष्टों का क्या जाता है, कोई किसका क्या नुकसान हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। आप तो जानते हैं ना राजपथ मार्ग पर कितना वो चल रहा है। एतत् सर्वम स्मारम निमज्जतीव मम हृदयम, इस प्रकार एतम सर्वम, इस ये सब स्मरम माने चिंतन करके, सोच करके, निमज्जतीव माने क्या हो रहा है, मेरा मम हृदय, मेरा हृदय क्या हो रहा है, घबराहट के मारे परेशान हो रहा है, मेरा व्याकुल हो रहा है, निमज्जतीव मेरा हृदय परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। ये सारी चीजें याद करके कि कहीं मदिरा पान करने वाले जो वाहन चलाते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कोई मरे या जिए, वो तो अपना तीव्र गति से वेग करते हैं। ये सारी चीजें सोच करके परेशान हो रहे हैं, इस प्रकार से रत्ना कहती है। और यहां पर याद रखने कि ज्ञा धातु से जानाति बनता है, ठीक है ना, जानाति, जानीति, जानंती, इस प्रकार से बनेगा। ठीक, चले आगे। हत्का नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, चाल यंती में बहुवचनांत पद लगा है, यहाँ विसर्ग को धन अपि कोपी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और मम हृदयम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चले। अब भवानी दत्त कहते हैं, जब उसकी पत्नी कह रही है कि हमारा हृदय इसीलिए परेशान हो रहा है, तो भवानी दत्त कहता है भवतु
शांता भव, तुम क्या है, तुम शांत हो जाओ, भवान तुम शांत हो जाओ। त्वरितम आगच्छामि, मैं जाकर के त्वरित जाता हूं और अभी लौट करके आता हूं, मैं अभी आता हूं। इति प्रस्थानम उपक्रमते, इस प्रकार से कह के वह प्रस्थान करने के लिए चल देता है। उस प्रस्थानम उपक्रमते, और इस प्रकार से प्रस्थान करने के लिए वह चल देता है। आकस्मादेव, अकस्मात धन एव अकस्मात देव, यहाँ व्यंजन संधि है और पंचमी अकस्मात में पंचमी विभक्ति लगी है। अगर अलग अलग करेंगे तो व्यंजन संधि होगी हमारी, ठीक है ना। और व्यंजन संधि में यहाँ जसत्व संधि होगी, ता वर्ग के स्थान पर तीसरा अक्षर दा हो जाता है। अकस्मात धन एव अकस्मात देव, ठीक। अकस्मात अचानक, रिक्शा यानम यानम एकम, अकस्मात एक रिक्शा यान एकम माने एक रिक्शा यान आता है और भवन प्रांगणम प्रविशति, और भवन प्रांगण माने होता है उनके मकान के आंगन में, जो बाहर एक पोर्च टाइप का बना होता है, जो वरंडा टाइप का रहता है बाहर, उसमें क्या है आकर के प्रविशति माने प्रवेश करता है, खड़ा हो जाता है। कश्चित बालकः सिंधुम अंके, किसी बालक के सिंधु, किसी बालक के अंके माने गोद में, किसी बालक, कश्चित माने किसी, ठीक है ना, किसी बालक के, और अंके माने गोद में, सिंधु माने सिंधु। निधाय, निधाय माने बैठा होता है, लेटा होता है। रिक्शा यानी तिष्ठान नास्ते, और रिक्शा पर क्या है, निधाय लेकर के रिक्शा यानम तिष्ठते, और रिक्शा पर बैठा होता है, ठीक। कोई बालक की गोद में, सिंधु रिक्शा यान में बैठा होता है और लेकर के वो आता है। तिष्ठान नास्ते माने तिष्ठ होता है, बैठा होता है, ठीक। तब भवानी दत्त कहते हैं रिष्ठा यान, रिक्शा यानम माने रिक्शा यान में, तो सप्तमी का एक वचन लगा है। नि धातु निधाय अर्थ में यहाँ बना हुआ है, ठीक। और अंके में यहाँ गोद में, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रविशति प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु और तिप प्रत्यय के में प्रविशति, यहाँ बैठने के अर्थ में, प्रवेश करने के अर्थ में हो। तो भवानी दत्त कहते हैं सत्वरम उपसृत, सत्वरम आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, अरे सत्वरम उपविश्रित, अरे किम इदम, अरे ये क्या यह सिंधुम, बिलोक क्या यह सिंधु है। वत्स पुत्र सोमधरा त्वमेव वासी, क्या पुत्र सोमधर तुम ही हो, क्या पुत्र सोमधर तुम ही हो। सोमधरः त्वमेव एवासि, त्वमेव असि, क्या तुम सोम पुत्र, वत्सः माने वत्स पुत्र, सोमधर तुम ही हो, सोमधर तुम ही हो। इस प्रकार से भवानी दत्त किससे, सोमधर से कहता है। चलिए आगे देखेंगे। ये तो हमारा क्या, ये पैराग्राफ हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या, प्रसंग। प्रसंग को देखना है, प्रसंग क्या कह रहा है जरा देखें। संस्कृत में रहेगा और हिंदी में रहेगा। देखिए लिखा हुआ है अयम नाट्यांसा, अयम माने यह, नाट्यांसा का मतलब नाटक का अंश, और दीर्घ संधि है यहाँ। कंथाम माणिक्यम, गुदड़ी का लाल, कंथाम माणिक्यम ना पाठात माने पाठ से, अवितरितोस्ति, अवितरितः धन अस्ति, अवितरितोस्ति, ठीक। यहाँ पर बनेगा अवितरितोस्ति, यहाँ अवग्रह रहेगा और यहाँ विसर्ग संधि रहेगी। अस्मिन नाट्यांसे, हम इस नाटक में, इस सप्तमी का एक वचन, इस नाटक में सिंधुम अधिकृत रत्ना भवानी दत्तयो, इस नाटक में सिंधुम, सिंधु को अधिकृत रत्ना भवानी दत्त, दोनों के बीच में संबंध, सिंधु जब नहीं आया उसका पुत्र, तो भवानी दत्त और रत्ना के बीच में संबंध प्रस्तुत है। उभौ पुत्र विषय चिंतित, दोनों पुत्र के विषय में क्या है, चिंतित है। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। यह नाट्यांश कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। क्या है, उद्धृत है। इस नाट्यांश में भवानी दत्त अपनी पत्नी रत्ना को सांत्वना प्रदान करता है, सांत्वना देता है, समझाता है। समझाता हुआ पुत्र सिंधु को देखने के लिए विद्यालय की ओर स्कूटर से प्रस्थान करता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। चले देखें, आगे देखेंगे। शब्दार्थ देखें पहले। शब्दार्थ हिंदी में रहेंगे हमारे, संस्कृत से सांत्वयन, सांत्वयन का मतलब सांत्वना, दिलासा देते हुए, दिलासा दे रहा है, समझा रहा है पत्नी को अपनी। धैर्यहीन माने अधीर, अपने धैर्य को खो देने वाली। और राजपथ वृत्तम का मतलब सड़क का वृत्तांत, जो सड़क मार्ग पर हो रहा है, जो रास्ते में आजकल चल रहा है कि कोई किसी को नहीं देखता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। अगर आपको ज़िंदगी अपनी सुरक्षित रखनी है तो हमें स्वयं अपने मार्ग पर और सही रूप से
चलना देखना है। पीछे का मार्ग वाला वाहन वाला कोई आजकल नहीं देख रहा है। आप अगर अपने आप को स्वयं को बचाते हैं तो यही हमारे लिए सबसे अच्छी मार्ग पर चलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपने स्वयं की हमें के बाईं ओर चलना है। और मार्ग से अगर पैदल चल रहे हैं तो रास्ते को बिल्कुल छोड़ करके चलिए, बिल्कुल किनारे पर चलिए। अगर वाहन को भी चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति में नहीं चलाना है और सीमित और संचित जो हमें जो गति बताई गई है उस गति पर चलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 की मार्ग पर ही हमें गाड़ी को चलाना चाहिए। खाली रोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 पर चला सकते हैं, इससे अधिक हमें गाड़ी कभी चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वाहन तीव्र गति से अगर चलता है तो चाहे हमें कोई मारे या हम किसी को मारे, वाहन हमारा कभी कंट्रोल में नहीं हो पाता है। इसीलिए निरंतरता हमें हमेशा हम सबको यह ध्यान में रखना होता है कि वाहन सीमित गति में ही चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो यही राजपथ वृत्तम उसकी माँ जो व्याकुल है वो इसी कारण से है कि आजकल मार्ग पर बहुत तीव्र गति से वाहन चलाए जाते हैं। तो मद्यपाह, तो उन्होंने कहा शराबी, जो दारू शराब पी करके जो मदिरा पान करके जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर चिंतन किया गया है। लेकिन साधारण अपने जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए हमें झंझा वेगेन का मतलब तीव्र गति से, और हतका नाम का मतलब होता है दुष्टों का स्मारम माने याद कर करके, और याद कर करके हम उनके दुष्टों की इन बातों को याद कर करके परेशान हो रहे हैं। निमज्जति माने डूब रहा है, निमज्जति माने क्या है, डूब रहा है। त्वरितम माने शीघ्र, अब क्या है सूर्य अस्त हो रहा है, डूब रहा है, इसलिए शीघ्र। उपक्रमते माने उपक्रम करता है, और सिंधुमते माने सिंधु की गोद में, सिंधु की गोद में। सिरोधर जो हमारा उसकी गोद में, निधाय माने रख करके। सत्वरम माने शीघ्र। उपसृत माने पास जा करके, अब उसके पास जा करके देखता है। देखें आगे, सांत्वयन अब व्याख्या रहेगी हमारी संस्कृत में, याद रखना, संस्कृत से संस्कृत में रहेगी। सांत्वयन का मतलब होता है सात्वनाम ददत गच्छामि, सात्वनाम ददत गच्छामि सांत्वयन। गच्छामि शीघ्रम गच्छामि इत्याशय, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाने की कोशिश करो। त्वम भवति पुनः भूयः, त्वम भवति पुनः भूयः। सुशिरु, शिशु के समान। अवबोध बालकम यु, अवोध बालकम यु, बालकों की तरह, बच्चों की तरह तुम क्या है, ये धैर्यहीना माने धैर्य रहिता माने धैर्य को मत खो। जाय से माने जायते। कस्मात कथम, कैसे। आगे देखें, मनसी माने चेतसी, अपने मन में इस प्रकार के अमंगलमेव माने अशुभमेव, अशुभ विचारों को मत लाओ। चिंतयसी, विचार यसी, इस प्रकार का विचार मत करो। भगवान ना जानाति, तुम ना जानासी, तुम नहीं जानते हो क्या। राजपथ वृत्तम मुख्य मार्गस्य वृत्तम, मार्ग का मद्यपा क्या होगा, मद्यपाई जो शराबी होते हैं। वाहनम चालका, वाहनम संचालका, ठीक। और झंझा वेगेन, तृतीया अति तीव्र वेगेन, झंझा वेगेन, ठीक है। चले आगे देखेंगे। यानम वाहनम चालयंती, यानम मतलब वाहनम चालयंती। तेसाम हतकानाम दुष्टानाम, उन दुष्टों का क्या जाता है। किम जायते, किम भवति, तत्सर्वम इयम अखिलम। स्मारम स्मृत्वा, यही सब याद कर करके। मम हृदयम चेता, मेरा हृदय। निमज्जतीव माने निमग्न भवति, व्याकुल हो रहा है और टूट रहा है। भवतु माने बाढ़म। शांता भाव, शांतिम धारय, शांति को प्रतीक करें, शांति को धारण करें। त्वरितम, शीघ्रम, मैं त्वरित आगच्छामि, आता हूं, ठीक है ना, लेकर के उसको। इति युक्ता, इस प्रकार से कह करके क्या, प्रस्थानम उपक्रमते, और प्रस्थानस्य उपक्रम करोति, वहां से निकलता है, ठीक है ना। आकस्माद रिक्सायान मेकम एवं रिक्शा इत्याख्यम वाहनम। अब वहां अकस्मात अचानक क्या हो जाता है, रिक्सायान वहां आ जाता है, और रिक्शा पर बैठे हुए सिरोधर, और क्या है लिए भवन प्रांगणे, गृहस्थ प्रांगणे, भवन प्रांगण में
प्रविशति माने प्रवेशम करोति, प्रवेश करता है। कश्चित बालकः कोपि कुमारः, कोई बालकः सिंधुम अंके निधाय, सिंधु को अंक में गोद में निधाय माने लिया हुआ है। सिंधुम स्वक्रोढ़म उपवेश्य उपस्थापित्वा, स्वक्रोढ़े माने अपनी स्वयं की गोद में, रिक्शायाने माने रिक्शा वाहने, रिक्शायान में, तिष्ठान नास्ते स्थित तिष्ठति, स्थिता तिष्ठति अर्थात स्थित किए हुए बैठाए हुए रहता है। सत्वरम सत्वरम उपसृत शीघ्रम समीपम गत्वा, अब वहां शीघ्र पास में जाकर के अये अरे किम इदम किम एतत् वत्स सोमधरा, पुत्रक पुत्रक वत्स पुत्र सोमधर, सोमधरा त्वमेव वासी भवान यो वर्तते, तुम ही सोमधर हो। इस प्रकार से बातचीत करता है भवानी दत्त। भावार्थ देखेंगे जरा, भावार्थ हिंदी का देखें। भवानी दत्त क्या कहते हैं? सांत्वना देते हुए भवानी दत्त कह रहे हैं, सांत्वना देते हुए, जाता हूं जाता हूं। किससे? अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जाता हूं तुम फिर बच्चे की तरह अधीर हो रही हो, तुम अपने बच्चे की तरह, तुम अभी बच्चों की तरह अपने धैर्य को क्या कर रही हो? खो रही हो। किस लिए? मन में अशुभ विचार रही हो। इस प्रकार से तुम मन में क्या है? अशुभ विचार ला रही हो। रत्ना कहती है, रत्ना कहती है, आप सड़क का हाल नहीं जानते हो। शराबी वाहन चालक इतनी तेज गति से वाहन चलाते हैं कि कोई मरे या जिए उन दुष्टों का क्या जाता है। यह सब याद कर करके मेरा हृदय डूबा सा जा रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है, डूबा सा जा रहा है। तो कौन कह रही? रत्ना कह रही कि आप सड़क का हाल नहीं जानते हैं। आजकल मद्यपान करने वाले शराबी इतनी तेज वाहन को चलाते हैं कि कोई मरे या जिए उन दुष्टों का कुछ नहीं जाता है। वह तो क्या है, बस यही सब याद कर करके हम क्या है, हमारा हृदय डूब रहा है, टूट रहा है, व्याकुल हो रहा है। भवानी दत्त कहता है अच्छा, भवानी दत्त कहता है अच्छा शांत हो जाओ। अब क्या है? अब शांत हो जाओ, शीघ्र आता हूं, अब मैं शीघ्र आता हूं, ऐसा कहकर के प्रस्थान करने लगता है। वहां से क्या होने लगता है? शीघ्र निकलने लगता है। अचानक ही एक रिक्शा मकान के आंगन में प्रवेश करता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है, अपना स्कूटर को उठा करके वाहन बाहर जाता है उसको ढूंढने के लिए, किसको? सिंधु को। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो आंगन में रिक्शा, अचानक क्या होता है? एक रिक्शायान आता है और प्रवेश करके वहां खड़ा होता है। कोई बालक सिंधु को गोद में बिठा करके रिक्शा में बैठा हुआ है। जैसे ही वो देखता है कि कोई बालक सिंधु को गोद में लिटाए हुए है, स्वयं क्रोढ़े आया था ना, तो क्रोढ़े या अंके, अंक माने भी क्या होता है? हमारा गोद होता है, और क्रोढ़ माने भी गोद होता है। तो गोद में बिठाए रिक्शा में बैठा हुआ है। तब भवानी दत्त कहता है शीघ्र पास जाकर के, अरे यह क्या, अरे यह क्या? सिंधु को देख करके बोलता है, बेटा सोमधर तुम ही हो। अब सोमधर उसको लाता है ना, अभी तो उसकी बहुत बुराई कर रहा था कि गंदी बस्ती में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वही गंदी बस्ती का लड़का, गरीब बच्चे का लड़का सोमधर यहाँ आया है और उसके बच्चे को रिक्शे में रख करके घर के दरवाजे पर लाया है। तब वहां वो बोलता है सिंधु को देख करके, अरे बेटा सोमधर तुम ही हो। अब सोमधर से बोल रहा है बेटा कह के बात कर रहा है भवानी दत्त। भवानी दत्त का अब परिवर्तन भी यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस पैराग्राफ में यहीं तक का अर्थ है। अब आगे पैराग्राफ में कहानी आगे बढ़ेगी कि भवानी दत्त अब सोमधर से किस प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन उससे पहले इस पैराग्राफ की पूरी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, लिखा हुआ है कस्मान्य मनसी, कस्मान्य मनसी, कस्मात मनसी, कस्मान्य मनसी। ठीक है, जरा देखें, कस्मात धन मनसी, तो यहां अनुनासिक संधि हो जाएगी, ता की जगह क्या हो जाएगा? हमारा ना हो जाएगा। यहां देखें, कस्मात, कस्मात धन मनसी, कस्मात धन मनसी, कस्मान्य मनसी। ठीक, कस्मान्य मनसी इस प्रकार से बनेगा, कस्मान्य मनसी। तो यहां बनेगा हमारा अनुनासिक संधि। ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा? ता था दाधा ना, क्या होगा? ता था, ता था, ता था दा धा ना। और पंचम वर्ण का अंतिम वर्ण में परिवर्तन कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक का सूत्र होगा यरो अनुनासिके, अनुनासिके व, यरो अनुनासिके, अनुनासिके नासिको वाह,
यरो अनुनासिक नासिको वा। तो यहाँ पर ये अनुनासिक संधि में ता वर्ग का अक्षर ना में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, कस्मान। क्या बनेगा, कस्मान। और मनसी ज्यों का त्यों रहेगा और वर्ण सम्मेलन कृत्य होकर के हमारा बनेगा कस्मान मनसी। कस्मान मनसी हमारा बनेगा, कस्मान मनसी। इस प्रकार से रूप बनेगा। अमंगलम ना मंगलम इति अमंगलम, इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। नई तत्पुरुष तत्पुरुष का ही भेद है, याद रखिएगा। इसमें नई तत्पुरुष नकारात्मक दृष्टि को रखता है। किसको रखता है, नकारात्मकता को। इसमें ज्यादातर जितने वो उपसर्ग रखे जाते हैं जिसमें इसमें आ लगा हुआ है, तो इसमें आ भी हो जाएगा, अन भी हो जाएगा, दू भी हो जाएगा, कु भी हो जाएगा। तो इनको हटा करके इनका विग्रह किया जाता है। जब समास का विग्रह होता है तो आगे वाले उपसर्ग को हटा करके उत्तर पद के साथ में आगे विग्रह करते हुए ना को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम यहां अमंगलम लिखा हुआ है, एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे अपुत्र, ये लिखा है ना अपुत्र, यहां अमंगलम लिखा तो नामंगलम हो गया, तो नई तत्पुरुष हो गया। अब यहां अपुत्रा लिखा तो यहां लिखेंगे ना पुत्र इति अपुत्र, ना पुत्र इति अपुत्र। ये भी हमारा क्या होगा, नई तत्पुरुष समास होगा। जो पुत्र है ही नहीं है वही तो अपुत्र कहलाएगा, ठीक है ना। जिसके पुत्र है ही नहीं है वही तो अपुत्र कहलाएगा। जैसे हमने यहीं पर कह दिया है, आपको हमने कह दिया है कि अपुत्र की जगह हम अगर कह दें कि गैर वाजिब, क्या लिख दें कि हम यहाँ पर लिख दें जैसे गैर वाजिब, और यहाँ लिख दें हम बदसूरत। तो इस प्रकार के सारे शब्द जैसे हम कह दें कि अमंगलम और अमंगलम के साथ अपुत्र, यहीं पर लिख दें अभावः, ये लिख दें अभावः। अभावः का मतलब भी ना भावा अभावः। इस प्रकार से सारे हमारे क्या इसमें आ जाएंगे, ये नई तत्पुरुष के उदाहरण में आ जाएंगे। ठीक, अब लिखा हुआ है मध्यपा, मध्यम पिबती। क्या लिखा है, मध्यम पिबती, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। चले यहां देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास का क्या होता है कि जिसमें उपपद दूसरे पद में विभक्ति लगी, वो धातु लगी हो और उसका हमें रूप तैयार करना होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक, तो इसमें मध्य लिखा हुआ है, मध्यपा, ये लिखा हुआ है मध्यपा, तो मध्य के लिए विभक्ति लगा देंगे मध्यम, और पा धातु से हमें पहले पिब बनाना है और पिब में तिप प्रत्यय लगाएंगे, तो ये पिबती बनता है हमारा कहाँ, लट लकार हमारा वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष। ठीक है ना, ये प्रथम पुरुष रहेगा और ये रहेगा हमारा मध्यम पुरुष और ये रहेगा हमारा उत्तम पुरुष। इतना याद रखिएगा, ये तीनों पुरुष हमारे हो जाएंगे। एक वचन होगा, द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। ठीक, यहाँ बनेगा पिबती, क्या बनेगा, पिबती, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं पिबती, यहाँ बनेगा पिबतः, यहाँ बनेगा पिबंती, क्या बनेगा, पिबंती, पिब धातु से पिबंती बनेगा। यहाँ बनेगा पिबसी, क्या बनेगा, पिबसी, और यहाँ बनेगा पिबतः, पिबसी पिबथः, यहाँ बनेगा पिबथ, क्या बनेगा, पिबथ, और यहाँ बनेगा पिबामी, क्या बनेगा, पिबामी, पिबावः, और यहाँ बनेगा पिबामः। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। ये हमारी इस प्रकार से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, ये हमारा एक वचन में पिबती बनेगा। तो पिब धातु हमारी यहाँ पा धातु रहती है, ये भी याद रखिएगा। पा धातु पाने के अर्थ में होती है, पापाने माने पीने के अर्थ में। ठीक, और इससे पिब बनेगा हमारा, क्या बनेगा, पिब। इससे हमारे रूप चलेंगे, लेकिन ये रूप कहाँ तक चलेंगे, लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में चलेंगे, लिट लकार में नहीं चलेंगे। लिट लकार में मूल रूप से यह धातु हमारी सीधे काम करेगी। कैसे, जैसे अभी बन रहा है पिबती पिबता पिबंती, ऐसे बन रहे हैं, लेकिन वहां बनेगा सीधे मूल रूप में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यावः। याद रख लेना, लिट लकार हमारे लिए जो भविष्य काल है ना, भविष्य काल का निर्धारण कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या कि कल क्या होने वाला है, कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं कि जो भविष्य काल में अपने रूप का निर्धारण नहीं करती हैं, इसीलिए यह मूल रूप में काम करती है। जो है तो है, लेकिन हम इसको परिवर्तन, हो सकता है भविष्य काल में ये पिब ना बने। क्यों, क्योंकि बोले कल का दिन है, हम आपसे आज निश्चित कर दें कि नहीं, हम कल आपको बहुत कुछ आगे कुछ बताएंगे। कल ऐसी समस्या आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि हो सकता है हम आपको पढ़ाने ना आ पाए,
तो ऐसी सारी समस्या होती है, इसलिए भविष्य का कमिटमेंट कभी नहीं करना चाहिए और भविष्य कोई किसी का निश्चित नहीं कर सकता है, इसलिए याद रखना। तो पा धातु बहुत सारी, जैसे पा धातु, ज्ञा धातु, ठीक है ना, दा धातु, ये कभी अपना मूल रूप भविष्य काल में नहीं बनाती हैं। क्यों? जैसे यहां पा धातु, देखिए यहां पर ये चलता है दा धातु है, तो ज्ञा धातु है, ये ज्ञा धातु भविष्य काल में कैसे चलेगी? बाकी सब जगह जानाति, जानीते, जानंती बनता है, लेकिन वहां बनेगा ज्ञास्यति, ज्ञास्यता, ज्ञास्यंति, मूल रूप में काम करेगी। दा धातु भी दास्यति, दास्यता, दास्यंती के रूप में काम करती, तो इतना याद रख। अब दृश्य धातु भी, जैसे दृश्य धातु है हमारी देखने के अर्थ में, तो पश्य धातु के रूप में पूरे रूप चलते हैं। पश्यति, पश्य, यहां बनेगा पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यावह, पश्य के रूप में, दृश्य से बनेगा पश्य, फिर चलेंगे रूप, लेकिन भविष्य काल में ये भी अपना रूप पश्य में नहीं बनाती है, वो वहां बनाती है कैसे? दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यंती। अब मूल रूप में काम करेगी। दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यंती, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथा, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। बात समझ में आ गई? ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाकी व्याकरण में चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल व्याकरणात्मक टिप्पणी चल रही है, इतना सारा बहुत बता दिया है, इतना ही आप बहुत सारी चीजें मान के चलो। अगर इतना अध्ययन करते जाओगे बहुत सारा भंडार आपका हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा ना जाने कि यहाँ व्याकरण क्यों रखा, ये अलग से आपके लिए रखा गया है, आपकी किताब में नहीं है, याद रख लेना। पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ का अर्थ बस, उसको शब्दार्थ थोड़े बहुत दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए मेहनत की जाती है कि अलग से हर पैराग्राफ की आपकी टिप्पणी इसमें रखी जाती है, और वो भी सब जगह कोई नहीं देता है। ये जो आप जिस हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस मैग्नेट ब्रेन्स से आप पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना प्रयास करता है। भरसक यहाँ जो हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ जो हमारी पूरी टीम है, जो ये बनाने का काम करता है, जो आपको देता है, जो ये सारी चीज़ें पढ़ाने का काम सब उसी का है, वो इतनी मेहनत के साथ आपके लिए लाया गया है। तो आपको याद रखना है कि बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ने की कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हो रही, एकत्रित हो रही। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर लापरवाही आप करेंगे तो आप ही का इसमें नुकसान होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, बाकी जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो ऐसे व्याकरण पढ़ाएंगे कि जीवन पर्यंत भूलोगे नहीं, लेकिन आप क्लास मिस करोगे तो कभी आएगी भी नहीं। क्योंकि संस्कृत कहती है जे त्रिदिवसम जेना पाठाक्यम कुर्वन्ति त्रिमासम विस्मरणम जाता। जो लगातार 3 दिन संस्कृत का अध्ययन नहीं करता है वो 3 महीने पहले का भूल जाता है। तो अब बताओ कैसे काम चलेगा? आप सोचो कि हम शादी में जा रहे हैं 5 दिन की छुट्टी के लिए, लेकिन संस्कृत तो क्या कह रही है, 3 दिन जो नहीं पढ़ता है, कभी लघु सिद्धांत कौमुदी को उठा करके कान में लगा करके देखो। लघु सिद्धांत जानते? पाणिनि जी कौन है? व्याकरण के जनक हैं। पाणिनि जी का जो शास्त्र है लघु सिद्धांत, वरदराज जी के द्वारा रचा गया, अष्टाध्यायी के द्वारा बना हुआ, तो उसको अगर आप देख लोगे ना, और तो 3 दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या है, आपका क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इसलिए याद रखना। तो आपको समझ में आ गया है ये। अब इसके बाद चलते हैं हम शांता। शांता को देखें, सम धातु रहेगी, कित प्रत्यय टाप प्रत्यय से बनेगा शांता। जरा देखें, सम धातु क्या रहेगी, सम धातु कित प्रत्यय और टाप रहेगा। टाप हमारा स्त्री प्रत्यय है, पहले हमें शांता बनाना है। तो शांता में पहले देख लेंगे हम कि सम धातु से जब हम कित प्रत्यय का ता बचेगा, टाप का आ बचेगा, इतना याद रखना बस। यहाँ अब यहाँ शाम का जो हमें यहाँ लगना, तो इसका पहले हम मो अनुस्वार से अनुस्वार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मो अनुस्वार से अनुस्वार। तो हमने यहाँ अनुस्वार बना लिया है और इसको दीर्घ कर दिया है, और ता बन जाएगा, और यहाँ हमारा आ रहेगा। अब इससे मो अनुस्वार के बाद अब हमें यहाँ अनुनासिक संधि, तो यहाँ हमें क्या करना है, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण करके हमें इसका ता के बाद अनुस्वार का ता है तो पीछे वाले वर्ण को देख करके ना में परिवर्तन कर देना है। तो यहाँ ना हो जाएगा, ता था दाधा ना को अनुसार ना का परिवर्तन, और आ जुड़ेगा तो इसमें शांता बन जाएगा। तो स्त्रीवाची बन गया है, तो शांता बन गया है। टाप प्रत्यय टाकीत संज्ञा होगी, पाकीत संज्ञा, आज शेष बचेगा। ये हमारा स्त्री प्रत्यय है, टाप डाप गीप गीस, ठीक है, ओंग ती, ये 8 प्रत्यय है हमारे, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा हुआ है प्रस्थातुम। प्रस्थातुम में प्रा उपसर्ग है, स्था धातु तुमन प्रत्यय के योग में हमारा क्या बनेगा, प्रस्थातुम बनेगा। इतना याद रखना। चले जरा देखेंगे, प्रस्थातुम को देखेंगे, प्रा उपसर्ग रहेगा, प्रा स्था धन तुमन प्रत्यय रहेगा, ठीक है ना। अब प्रा उपसर्ग स्था धातु
तुमुन प्रत्यय में उपदेशे अजनुनासिक और हलंत्यम से नकार की संज्ञा, तो तुम बचेगा से, शेष केवल तुम रहेगा। अब हम इसको जोड़ेंगे प्रस्था और तुम को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा प्रस्थातुम। कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधा बन गया प्रस्थातुम। अब लिखा हुआ है उपसृत, उप उपसर्ग है, श्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो उपसृत भी हम बना लेते हैं, उपसृत। ठीक, अब यहां हम करेंगे उप उपसर्ग रहेगा और श्री धातु रहेगी और ल्यप प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? ल्यप प्रत्यय, ल्यप। तो उप हमारा उपसर्ग रहेगा, श्री धातु रहेगी, ठीक, और तुक का आगम होगा, तुक का आगम होगा, ल्यप का ल्यप रहेगा। उप श्री उका वितौ ता शेष रहेगा, ल्यप में लकार और पकार की संज्ञा या शेष रहेगा। अब कोई दिक्कत है क्या? मिला दीजिए, उपसृत क्या बन गया? उपसृत बन गया ना, तो हमारा बन गया है उपसृत। अब देखें विलोक, बी उपसर्ग लोक धातु से ल्यप प्रत्यय के योग में विलोक बनेगा। क्या बनेगा? वी उपसर्ग रहेगा, लोक धातु रहेगी और ल्यप प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? ल्यप प्रत्यय। वी उपसर्ग लोक ज्यों का त्यों रहेगा और ल्यप में लकार और पकार की होगी संज्ञा और हमारा केवल या शेष रहेगा। अब इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? सीधा सीधा शब्द बनेगा हमारा विलोक्य। क्या बनेगा? विलोक्य। कोई दिक्कत? बहुत सरल। अगर ये शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूं, बाकी इन पर ज़्यादा चर्चाएं प्रत्ययों पर नहीं हो पा रही। जब प्रत्यय का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब इस पर एक एक प्रत्यय पर चर्चाएं की जाएंगी कि ये कौन सा अर्थ देता है, इसमें इसको कौन कौन क्या कर। थोड़ा थोड़ा सूत्र भी बताता जाता हूं, ज़्यादा नहीं बताता हूं, लेकिन आपको किस धातु में एक प्रत्यय के कम से कम 20 से 33 उदाहरण आपको दिए जाएंगे, जब जाकर के आपके पूरे प्रत्यय कारक ये सारे आपके क्या होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो यहाँ तो केवल आपको एक ऐसा भी बता रहे हैं कि नहीं भी पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ऐसा आप हंसते हंसते खेलते खेलते व्याकरण भी थोड़ा बहुत बनने लगे हमसे हैं 60-70%, और पाठ भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस भी पूरा हो रहा है। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रख करके ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा इस पर सजग रहिएगा। विलोक हो गया, चलें विलोक के बाद हाँ, ये हमारा भाग यहीं तक था। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने भाग 3 कंथाम माणिक्यम का पूरा भाग 3 कर लिया है, अनुवाद सहित, व्याख्या सहित और शब्दार्थ जो हमने पढ़े शब्दार्थों के सहित। और हमारी कहानी पहुंच चुकी है कि सिंधु को लेकर के सौंदर्य उनके घर तक पहुंच गया है। तो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी व्याख्या सहित बहुत अच्छे से अध्ययन हम लोगों ने किया भी है और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। जहाँ कहीं पर त्रुटियां अगर होती हैं तो आप लोग सजग करने की कोशिश करिएगा। तो ये कहीं हमसे भी गलतियां हो सकती हैं थोड़ा बहुत, तो याद रखिएगा कि जिह्वा मात्र है, ये जीभ है जो हमारी ये मांस की जीभ है, तो ये कहीं बोलने में अगर दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप बोल सकते हैं। कहीं पर ऐसी गलतियां होती हैं, कोई ब्रह्मा नहीं है कि पूर्णतः सत्य है, 100% है। तो कहीं पर अगर कोई गलतियां हो भी जाती हैं तो उसको आप थोड़ा सा सजग करने की कोशिश करें कमेंट के माध्यम से, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, ये संस्था सभी के लिए बिल्कुल 100% आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और आप लोग कहीं से भी इसमें संबंधित जुड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी माध्यम के हो, CBSE, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, किसी से भी संबंधित हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप या इंग्लिश में आप बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप यूपी बिहार बोर्ड कहीं से भी संबंधित हो। और याद रखिएगा कि आप किसी भी लिंक पर जाएं, हमारे इंद्रजाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कहीं पर भी जाएं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जाएं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, आप कहीं पर भी जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ मिलने वाला है और मिल भी जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे लिए बुक्स, ई बुक्स के माध्यम से हम लोगों के लिए नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लिंक पर जाकर के संपर्क भी हमसे कर सकते हैं, तो आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये भारत का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है और है भी हमारा, ठीक है, जो आप लोगों को बिल्कुल 100%, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको 100% बिल्कुल शिक्षा फ्री दे रहा हो। तो आप
लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैग्नेट ब्रेंड्स के साथ।